सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न करेंगे। 1.4 तक हमारे प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए हैं। हमने हरों का प्रमेयीकरण और व्यंजकों को सरल कैसे करते हैं ये सीखा था, ठीक है। अब देखिए पहला प्रश्न है 64 की घात 1/2। क्या घात है? 1/2। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सभी संख्याओं के लगभग 15 तक वर्ग और घन याद करने पड़ेंगे। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को वापस उसी संख्या से गुणा करना, यानी 2 का वर्ग का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करना। 3 के वर्ग कितना होता है? 9, यानी 3 को 2 बार गुणा करना। इस तरह से आपको सभी संख्याओं के वर्ग और घन जो है लगभग याद करने। अब 64 जो है वो किसका वर्ग होता है? तो 8 का वर्ग होता है। तो यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 की घात 2 लिख सकते हैं। और ऊपर घात कितनी है? 1/2। अब देखिए ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 1/2। ये दोनों आपस में गुणा में इस तरह से लिखे हुए हैं। तो 2 से 2 कट गया तो 1 घात रह गई, यानी सिर्फ 8 रह गया। तो ये इसका उत्तर आ गया 8, ठीक है। बिल्कुल आसान है। जो आधार है इसको क्या बोलते हैं? आधार, नीचे वाली संख्या को, और इसको बोलते हैं घात। जो आधार है इन संख्याओं का वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है या घन होता है। तो वो आपको उसमें लिखकर देख लेना है कि किस संख्या का वर्ग है या घन है, या कोई सम संख्या है। जैसे ये 2 है, इकाई का अंक मतलब ये सम संख्या है। तो सम संख्या में ज़्यादातर हमें ये देख लेना है कि 2 की कितनी घात बनती है, इसको लिखने के लिए। अब जैसे ये 32 है तो 32 प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो किसी संख्या का वर्ग या घन नहीं नज़र आ रहा है। जैसे 5 का वर्ग 16 होता है, 4 का 16 और 5 का 25 होता है, 6 का होता है 36, ठीक है। अब 36 है, 32 नहीं है, तो इसका मतलब है ना तो ये वर्ग है और ना ही ये घन में आता है। क्यों? क्योंकि 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64। तो इस तरह से घन में भी ये नहीं आएगा, तो फिर किस में आएगा? तो इसमें हमने क्या लिखना है कि 32 जो है वो 2 को हम अगर 5 बार लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। तो 2 को अगर 5 बार लिखते हैं तो ये 32 बन जाता है। और ऊपर कितनी घात है? 1/5। और वापस वही प्रक्रिया कि 5 और 1/5 अगर लिखे जाएं इस तरह से तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी सिर्फ 1 बच जाएगा, यानी घात में कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका ब्रैकेट में आधार कितना है? 2, तो 2 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से देखिए 125 जो है वो किसका क्यूब होता है? घन होता है। तो 125 जो है वो 5 का घन होता है। तो आपको ये घन और वर्ग जो मैं लिख रही हूँ वो याद करने हैं, तो सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे। तो 125 किसका घन है? 5 का घन है। ये 1/3 पावर यहाँ है, ये 3 है, तो वापस वही तरीका, ये कट गया तो आधार घात सिर्फ 1 ही रह गई। तो 5 की घात 1 हो तो उत्तर कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारे सवाल जो हैं वो आपको हल करने हैं। ना जी डस्टर लेके आना, डस्टर लेके, ठीक है। अब देखिए मैं आपको वर्ग लिख के देती हूँ, ठीक है। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का इतने तो चेक करना, 4 का 16, 5 का कितना होता है? 25, 6 का 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का 64, 9 का होता है 81 और 10 का कितना होता है? 100। ये क्रम से नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। आप इनको थोड़ा ढंग से देख कर लिख लीजिएगा। 10 के होता है 100 होता है। इस तरह से आपको जो वर्ग हैं वो याद करने पड़ेंगे 15 तक, लगभग 15 तक वर्ग जो है आप याद करें। और जो घन है वो आप 10 तक याद कर लें तो बहुत है। 10 तक घन और 15 तक आपको वर्ग जो है वो याद करने हैं, ताकि आपके जो ये प्रश्न हैं वो आसानी से क्या है हल हो जाएं। अन्यथा आपको इन प्रश्नों को करने में क्या है दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए एक इसका दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी इसी तरह के प्रश्न है। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात किसका करना है? 9 की घात 3/2। तो मैं यहाँ कर रही हूँ 9 की घात 3/2 है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है ये, दूसरे प्रश्न का पहला। अब देखिए आपको वही याद करना है। 9 किसकी पावर 2 है? तो 9 देखिए 3 की घात 2 है, ये दिख रहा है ना। तो आपको क्या लिखना है? 9 की जगह 3 की घात 2 लिखना है और ऊपर वाली घात वैसे की वैसे लिखनी है। अब आपको 2 इसको क्या लिख देना है? घात को लिखेंगे तो 2 गुणा 3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो कितनी घात बच गई इसकी? 3।
तो 3 की घात कितनी बच गई, 3 बच गई, क्योंकि 2 से तो 2 कट गया। तो 3 की घात 3 का मान कितना होता है, अभी मैंने बताया था आपको 27 होता है। तो यहाँ पे कितना उत्तर आ गया, 27। तो ये सवाल जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको क्रमानुसार वर्ग और घन जो है वो कैसे निकाले जाते हैं, कैसे याद रख सकते हैं आप, उसको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब दूसरा प्रश्न है 32 की घात 2/5। अभी हमने किया था कि 32 किसकी घात 5 है, तो 2 की घात 5 है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की घात 5, 2/5। 5 से 5 कट गया, 2 की घात कितनी बच गई, 2 बच गई। और 2 की घात 2 कितनी होती है, तो 2 दूनी 4। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 की घात 3/4। अब 16 किसकी घात है, तो वैसे तो यहाँ प्रॉपर अगर देखा जाए तो 4 की घात 2 है 16, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें 4 लाना है कि 4 किसकी घात आएगी, क्योंकि तभी ये क्या है, जो घातें हैं वो आपस में कट जाएंगी। जैसे यहाँ देखिए, इसका हर और इसका अंश जो है घात का वो बराबर है, तभी ये कटेगा। तो आपको दिख रहा है भाई 16 जो है वो 4 की घात 2 है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। तो ये 16 जो है वो 2 की घात कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। 2 गुणा 2 4 होता है। जब घात इस तरह से आपस में होती हैं तो आपस में इसका गुणा हो जाता है। तो 16 क्या है, 2 की घात 4 है। और बाहर घात क्या थी, 3/4। 4 से 4 कट गया, तो ये 2 की घात कितनी बन गई, 3। 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। यानी 2 की घात अगर 3 है तो उसका उत्तर कितना आएगा, 8 आएगा। ये सवाल जो है आप इस तरह से इनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 1.3 के दूसरे प्रश्न का चौथा भाग है। ये चौथा भाग देखिए कैसे करना है आपको। 125 की घात -1/3 है। 125 किसका घन होता है, मैंने अभी बताया था 5 का घन होता है। तो 5 की घात 3 और 1/3। अब 3 से 3 कट गया, लेकिन यहाँ एक नई चीज आ गई, 5 की घात क्या है, -1 है। अब तक तो प्लस ही आ रहा था, यहाँ माइनस और आ गया। जब भी आपको घात माइनस में दिखे तो 5 है तो इसको उल्टा कर दो, 1/5 लिख दो बस। यानी अगर जो अंश है उसको हर में लिख दिया जाए, हर को अंश में लिख दिया जाए, यानी जो संख्या है अंदर ब्रैकेट के अंदर और जिसकी घात माइनस है उसको अगर आप पलट देंगे, जैसे मान लो 2/3 है, इसकी घात -2 है, आप क्या करो 3/2 लिख दो, तो उसकी घात क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीका है और आपको इसको याद करना है कि किस तरह से इसका जो आंसर है वो आएगा। अब 1.5 के जो दूसरा प्रश्न है उसके ये चारों प्रश्न हो गए हैं। इन चारों को दोनों प्रश्न